बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या 5G टेक्नोलॉजी वाकया ही फ़ायदेमंद है या इसके फ़ायदे बताकर दरअसल दजाली कुव्वतें अपने शैतानी अज़ाइम पूरे करना चाहती हैं, जबकि साइंसी तौर पर इस चीज़ के सबूत मौजूद हैं कि ये ताकतवर तरीन 5G रेडिएशन हर जिंदा चीज़ के लिए नुकसानदेह हैं। Here to talk about 4 and 5G wireless health dangers. Science and medicine are warning that wireless radiation causes damage to DNA, cancer, infertility, autism, ADHD, and behavioral problems. मज़ीद डिस्कशन करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, इन्फॉक्स टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। 5G से मुराद है 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड फॉर सेलुलर नेटवर्क्स, यानी टेलीकम्युनिकेशन और मोबाइल नेटवर्क्स के लिए 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी। 5G पुरानी टेक्नोलॉजी 1G, 2G, 3G और 4G से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है और इसकी रेडिएशन के असरात 100 गुना ख़तरनाक हैं। मसलन 4G की फ्रीक्वेंसी रेंज थी 1 से 6 गीगाहर्ट्ज़, जबकि 5G की फ्रीक्वेंसी रेंज है 24 से 90 गीगाहर्ट्ज़। और ये आपको मालूम है कि जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी इतने ही इसके जानदारों पर मुज़र असरात ज़्यादा होंगे। जैसे इन्फोऑक्स टीवी ने हाप टेक्नोलॉजी पर अपनी पहले से बनाई गई वीडियो में इन नुकसानात का बताया था। अब ज़रा बरतानिया के एक मशहूर फ़िलासफ़र डेविड आइक, जिसने 20 किताबें लिखी हैं और दुनिया के 25 ममालिक में लेक्चर्स दिए हैं, इसकी ज़ुबानी सुने कि 5G के क्या मुज़र असरात इंसानों पर हो सकते हैं। But 5G replacing 4G is not just another step up. It's a completely different frequency. 5G operates in the realm of millimeter waves as opposed to microwaves. Now, microwaves effects include increased cancer risk, cellular stress, increase in harmful free radicals, genetic damage, structural and functional changes of the reproductive system, learning and memory deficits, neurological disorders, and negative impacts on general well-being in human beings. यानी 5G की शदीद रेडिएशन से इंसानी डीएनए भी डिफॉर्म हो सकता है और स्किन कैंसर वगैरह भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर आपने इस चीज़ का तो ज़रूर तजर्बा किया होगा कि जब आप अपनी कार में रेडियो सुन रहे हों और कार बिजली की बड़ी बड़ी तारों के नीचे से गुजरे तो कार में लगे रेडियो के सिग्नल ख़राब हो जाते हैं। ये अमल बिजली की तारों से पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। यहाँ ये चीज़ वाज़िया करना ज़रूरी है कि इंसानी जहन भी बरकी लहरों और फ्रीक्वेंसीज पर चलता है। साइंसदानों ने नोट किया है कि खुशी और गम की हालत में इंसानी दिमाग की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। अब अगर दजाली कुव्वतें दुनिया में 5G टेक्नोलॉजी लाने में कामयाब हो जाती हैं तो ये इंसानी जहन और इंसानी रवैयों को इसराइल में बैठे और खला में मौजूद सैटेलाइट की मदद से 5G की फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करके कंट्रोल करेंगे। दोस्तों, 5G लहरें ठोस अजसाम में से नहीं गुजर सकती, यानी अगर 5G टेक्नोलॉजी को ऑपरेटिव करना है तो महदूद फासले पर कई टावर्स लगाने पड़ेंगे और हर एक टावर में हजारों ट्रांसमीटर्स लगाने पड़ेंगे ताकि इसकी लहरें ठोस अजसाम में से गुजर सकें। मज़ीद ये कि खला में अभी जितने सैटेलाइट्स हैं वो 5G टेक्नोलॉजी को चलाने में नाकाफ़ी हैं, क्योंकि इसको वायरलेस कम्युनिकेशन बनाना है। 5G टेक्नोलॉजी को कारगर करने के लिए तकरीबन 20,000 नए सैटेलाइट्स खला में छोड़े जाएंगे ताकि पूरी दुनिया को 5G रेडिएशन के जाल से जकड़ लिया जाए और फिर इंसानी जहनों में मौजूद बरकी लहरों और फ्रीक्वेंसीज को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया जा सके। दुनिया में मौजूद दरख्त
5G लहरों की ज़मीनी तरसील में रुकावट हैं। इसी वजह से दरख्तों को काटा जा रहा है ताकि 5G लहरों में रुकावट कम की जा सके। मजीद ये कि जब दरख्त इन 5G लहरों की वजह से जलकर मर रहे होंगे तो लोगों को एहसास हो जाएगा कि 5G लहरें खतरनाक हैं। आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर चल रही है जिसमें देखा जा सकता है कि दरख्त का आधा हिस्सा जो 5G लहरों की जद में रहा वो आधा हिस्सा जल गया और दूसरी तरफ का आधा हिस्सा जो इन 5G लहरों की जद में ना था वो सब्ज रहा। दोस्तों, अब गौरतलब बात यह है कि 5G के नुकसानात मालूम होने के बाद भी दजाली कुव्वतें क्यों इस टेक्नोलॉजी को लाना चाह रही हैं, तो वो मकासद ये हैं। 5G की हाई फ्रीक्वेंसी के जरिए इंसानी जहनों और रवैयों में तब्दीली लाना। मिसाल के तौर पर जिस इलाके के लोगों को ज़हनी अजियत में मुब्तला करना हो वहाँ खला में मौजूद हज़ारों सैटेलाइट की मदद से हाई 5G वेव्स का इस्तेमाल किया जाए और झूठे मसीहा दज्जाल के आने से पहले दुनिया का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर हासिल कर लिया जाए।